नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अनिल कुमार सैनी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉ कॉलेज चूरू, इस वीडियो श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत हम कंपनी विधि, जो कि विधि द्वितीय वर्ष का विषय है, उसके जो अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंध का जो सिद्धांत है उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे कंपनी में अन्यायपूर्ण आचरण यदि होता है या किसी प्रकार से कुप्रबंध अगर कंपनी में हो रहा है तो उसके विरुद्ध किन किन व्यक्तियों को उपचार प्राप्त होता है। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि अन्यायपूर्ण आचरण एवं कुप्रबंध होता क्या है। तो सदस्यों के बहुमत द्वारा कंपनी के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें बहुमत का सिद्धांत कहते हैं। यह सिद्धांत पोस्ट बनाम ऑर्बिटल के बाद में प्रतिपादित किया गया। इस नियम के अपवादों को रोकने के लिए कंपनी विधि में अपवादों का वर्णन किया गया है। इन्हीं अपवादों के अंतर्गत न्यायपूर्ण आचरण कुप्रबंध की दशा में किसी भी अंशधारी द्वारा न्यायालय में आवेदन किया जा सकता है। यानी कि कंपनी में जो कार्य होते हैं वो बहुमत के सिद्धांत के आधार पर होते हैं और यदि उनसे यदि किसी प्रकार से कंपनी में कोई नुकसान हो रहा है या कोई ऐसा कार्य हो रहा है जो कंपनी के लिए आवश्यक नहीं है तो वहाँ पर बहुमत का जो सिद्धांत है उसके अपवाद कार्य करते हैं। बहुमत का सिद्धांत पोस्ट बनाम हॉर्बिटल के वाद से प्रतिपादित किया गया था और इन अपवादों में या इन्हीं अपवादों के अंतर्गत जैसे अन्यायपूर्ण आचरण या कुप्रबंध की दिशा में यदि कोई कार्य किया जाता है तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय में आवेदन कर सकता है और कंपनी के विरुद्ध वाद संस्थित कर सकता है। अब यहाँ पर आती है कि अन्यायपूर्ण आचरण क्या होता है। सबसे पहले अपन अन्यायपूर्ण आचरण के बारे में, यदि कंपनी के कार्यकलाप सार्वजनिक हित के विपरीत हो, यानी कोई ऐसे कार्य हो जो सार्वजनिक हित के लिए नहीं है या कुछ अंशधारियों के प्रति अन्यायपूर्ण हो या कंपनी के परिसमापन के लिए उचित हो, अन्यायपूर्ण आचरण कहलाता है। तो कोई भी कार्य जो ऐसा हो जो अन्यायपूर्ण हो, जो उचित नहीं हो, यानी अधिकरण में अन्यायपूर्ण आचरण में कुप्रबंध के विरुद्ध यदि किसी सदस्य द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया जाता है तो यह उपचार स्वयं आवेदकों के प्रति भी हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कंपनी का परिसमापन होने पर उन्हें स्वयं भी न केवल कंपनी के लाभांश से वंचित होना पड़ेगा बल्कि इससे कंपनी की गुडविल पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। यानी यदि कोई कार्य ऐसा किया जाता है जो कंपनी के सार्वजनिक हित के लिए या कुछ अंशधारियों के प्रति अन्यायपूर्ण हो तो कंपनी या कंपनी का परिसमापन जिससे होता हो तो ऐसा जो भी कोई कार्य किया जाएगा वो अन्यायपूर्ण कार्य माना जाएगा, जिसे अपन अन्यायपूर्ण आचरण भी कहते हैं। ये अन्यायपूर्ण आचरण है वो शांति प्रसाद जैन बनाम कलिंगा ट्यूब्स लिमिटेड AIR 1965 तथा एल्डर एंड वाटसन कंपनी लिमिटेड 1952 के बाद में ये सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, यानी अन्यायपूर्ण आचरण के बारे में इसमें बताया गया था। तो शांति प्रसाद का जो वाद था उसमें अन्यायपूर्ण आचरण को परिभाषित करते हुए ये कहा गया था कि ऐसा निम्न स्तरीय आचरण जो उचित मापदंडों के विपरीत हो और कंपनी के निवेश करने वाले अंशधारियों जिन्होंने कंपनी के प्रति विश्वास करते हुए अपना धन कंपनी की पूंजी में लगाया है के प्रति अन्यायपूर्ण व अनुचित हो, अन्यायपूर्ण आचरण कहलाता है। यदि कोई ऐसा कार्य होता है जो उचित मापदंडों के विपरीत हो और कंपनी में निवेश करने वाले जो अंशधारी हैं उनके विरुद्ध हो, जिन्होंने अपना धन लगाया है, तो ऐसा कार्य वो अन्यायपूर्ण आचरण होगा। इस प्रकार जो भारतीय न्यायालय है उसमें भी कुछ न्यायिक निर्णयों में अन्यायपूर्ण आचरण को बताया गया है, जैसे मोहनलाल बनाम पंजाब राज्य है, जैसे इंडियन हिंदुस्तान कोऑपरेटिव इंश्योरेंस लिमिटेड है, बजरंग प्रसाद जालना बनाम महावीर प्रसाद जालना। तो कई ऐसे वाद हैं जिनमें अन्यायपूर्ण आचरण को बताया गया है। अब आती है बात कुप्रबंध की। कुप्रबंध किसे कहते हैं, यानी बहुमत के सदस्यों द्वारा कंपनी की प्रबंध व्यवस्था का संचालन न करना या उसमें अनियमितता बरतना क्या कहलाता है, कुप्रबंध कहलाता है। यानी कि कंपनी के अंतर नियमों के अनुसार बहुमत के सदस्यों द्वारा कंपनी की जो प्रबंध व्यवस्था है उसका संचालन न करना या उसमें अनियमितता बरतना क्या होता है, कुप्रबंध कहलाता है। कुप्रबंध से संपूर्ण कंपनी एवं जनसाधारण के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना रहती है। तो कंपनी अधिनियम की धारा 242 के अंतर्गत यदि कंपनी का कार्य संचालन ऐसी रीति से किया जाता है कि वह सार्वजनिक हितों के विरुद्ध है या कंपनी के प्रबंध में कुव्यवस्थाएं में अनियमितता बढ़ रही है तो इनके विरुद्ध कंपनी लॉ अधिकरण में आवेदन करके अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। यदि कोई कुप्रबंध अगर ऐसा हो रहा है तो उसे कोई भी व्यक्ति कंपनी के अंतर्गत न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके वह कंपनी लॉ अधिकरण में वाद प्रस्तुत करके अनुतोष प्राप्त कर सकता है। यदि अधिकरण इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि कंपनी में कुप्रबंध की स्थिति उत्पन्न हो गई है जो कि कंपनी व उसके सदस्यों के लिए हानिकारक हो सकती है तो उस व्यवस्था को रोकने के लिए वह उचित आदेश भी दे सकता है। ये अपने पहला जो वाद था राजमुंद्री बनाम इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम
ए नागेश्वर राव का जो हुआ था 1956 का, उसमें भी अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। तो कुप्रबंध है, अगर कुप्रबंध यदि कंपनी में होता है तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति कंपनी लॉ अधिकरण में जाकर वाद संस्थित कर सकता है। तो इस प्रकार आज हमने अन्यायपूर्ण आचरण और कुप्रबंध के बारे में चर्चा की, तथा साथ में ये भी चर्चा की कि अन्यायपूर्ण आचरण क्या होता है तथा कुप्रबंध क्या होता है। धन्यवाद।